गाइस आज हम बात करने वाले हैं डीबीएस देहरादून यानी कि डून बिजनेस स्कूल देहरादून के बारे में। एक ऐसा बिजनेस स्कूल जिसे आईआईएम काशीपुर के बाद कंसीडर किया जाता है। बट क्या 2026 में इसको कंसीडर करना चाहिए? कॉलेज की एक्सपोजर कैसी है? फीस आरओआई को जस्टिफाई करता है या नहीं? प्रोस कॉन्स हर एक चीज के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर कोई भी कॉलेज या एडमिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए या कोई डाउट बच जाएगा तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां से आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डून बिजनेस स्कूल देहरादून एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2007 और ये एक प्रॉपर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यस, अब ये एक यूनिवर्सिटी बन चुका है, पहले एक इंस्टीट्यूट था। डून बिजनेस स्कूल की कैंपस एरिया की बात करूं तो आपको 15 एकड़ में कैंपस एरिया देखने को मिलेगा। इस कॉलेज को कोई एनआईआरएफ रैंकिंग तो नहीं मिला है, बट ये यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है और एआईएमए से भी अप्रूवल मिला हुआ है। 70+ फैकल्टीज का आपको एक स्ट्रॉन्ग मेंबर्स देखने को मिलेगा जो कॉलेज की कहीं ना कहीं पिलर्स भी है। एंड पर्सनली मेरे को जो अच्छा लगता है दैट इज 6000 से भी ज्यादा कॉलेज की एलुमनाई नेटवर्क है, यानी कहीं ना कहीं इनके एलुमनाई ही स्टूडेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली रेफर कर देते होंगे टॉप एमएनसी कंपनीज में। बिजनेस वर्ल्ड 2023 के अकॉर्डिंगली डून बिजनेस स्कूल सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाने वाला कॉलेज है आफ्टर आईआईएम काशीपुर इन उत्तराखंड। सो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है जो हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए। और अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो टॉप 30 बिजनेस स्कूल के रैंक में भी आता है। डून बिजनेस स्कूल एफिलिएटेड है वीर मधु सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब देखो, ये तो कॉलेज के कुछ बेसिक डिटेल्स हो गए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फिगर आउट करते हैं कि बेसिकली डून बिजनेस स्कूल में आपको स्पेशलाइजेशन क्या क्या ऑफर किया जाता है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, मार्केटिंग आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम सैप, इंटरनेशनल बिजनेस आपको देखने को मिलेगा विद इमर्जन प्रोग्राम, हेल्थ केयर एंड फार्मा आपको देखने को मिलेगा, एग्री बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। इनका एक बेस्ट स्पेशलाइजेशन है लग्जरी फैशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो बेसिकली आपको यूरोपियन का एक इमर्जन प्रोग्राम के साथ देखने को मिलेगा। और एंड में मीडिया एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। टोटल 11 स्पेशलाइजेशन आपको कॉलेज ऑफर करता है, जो कि बेसिकली डुअल स्पेशलाइजेशन आप ऑप्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कोर्सेज, फीस एंड एडमिशन प्रोसेस की। टोटल आपको यहाँ पे 5 एमबीए कोर्स ऑफर किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। एमबीए जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो आपको ऑफर करता है, उसकी अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 9,20,000 का आपको फीस देखने को मिलेगा फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं एमबीए इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से बिजनेस एनालिटिक्स एंड लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इसकी फीस टोटल आपको 9,80,000 का फीस देखने को मिलेगा फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम। सेम एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस की फीस की बात करूं तो 9,20,000 का फीस देखने को मिलेगा और इमर्जन प्रोग्राम के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है जो ऑप्शनल रहता है। एमबीए इन लग्जरी फैशन मैनेजमेंट की बात करूं तो आपको बेसिकली 17,20,000 का फीस देखने को मिलेगा फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम और इसी में आपकी बेसिकली यूरोपियन इमर्जन प्रोग्राम भी बेसिकली इंक्लूडेड है। सेम ऑनवर्ड्स आपको एमबीए ग्लोबल कॉलेज ऑफर करता है 1 ईयर का इंडिया में एंड 1 ईयर का फॉरेन में। और अगर मैं उसकी फीस की बात करूं तो 16,40,000 का फीस देखने को मिलेगा टोटल 2 इयर्स का फीस। इसी में आपकी वीजा वगैरह सारे के सारे प्रोसेस इसी में रहते हैं। अब देखो, ये तो कोर्सेज एंड ट्यूशन फीस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज बेसिकली आपसे एक्स्ट्रा और कौन कौन से फीस लेता है, यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस। सो अगर मैं एडिशनल चार्जेस की बात करूं, एग्जामिनेशन फीस आपको देखने को मिलेगा 5,500 रुपीज पर ईयर के बेसिस पे। सिक्योरिटी रिफंडेबल अमाउंट आपको पे करना होगा 10,000 रुपीज, जो बेसिकली रिफंडेबल रहता है। और यूनिफॉर्म, बुक्स, एल्यूमिनाई रजिस्ट्रेशन के चार्जेस एक्स्ट्रा लगती है। अब देखो, फीस तो ज्यादा है बट स्कॉलरशिप भी कॉलेज आपको ऑफर करता है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो आपको यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है और आपको यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप का डिमांड करते हो तो मैं आपको पर्सनली बता दूं कि कॉलेज आपको आपके इंटरव्यू के स्किल्स के थ्रू भी स्कॉलरशिप ऑफर करता है मोर देन 50,000। तो अगर आपको स्कॉलरशिप में हेल्प चाहिए या एडमिशन लेने में हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 10-12 ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 50% चाहिए। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दिए हुए रहने चाहिए, तभी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कैट, मैट, सीमेट, एनमेट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं सो फर्स्ट यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट। देखो, अप्रोक्स आपको 1500 का कॉस्ट आता है रजिस्ट्रेशन में, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कूपन कोड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करो, जहां पे आपको 50% या फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। सो अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो व्हाट्सएप पे बस डून बिजनेस स्कूल कूपन कोड सेंड कर दो, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। सो आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन आपको जीडीपीआई के लिए कॉल आ जाएगा, यानी कि पहला आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, देन यू नीड टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। यस, पर्सनल
पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज सबसे ज्यादा रहती है। सो अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको केस स्टडीज भी देना पड़ेगा। सो अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो, यानी कि सारे के सारे सिलेक्शन प्रोसेस आप क्रैक कर लेते हो, तो आपको ऑफर लेटर देखने को मिल जाएगा। बस उसके बाद आपको सीट बुकिंग अमाउंट पे करना है, सीट बुक हो जाएगा, एडमिशन मिल गया। अब चलो डिटेल में डून बिजनेस स्कूल का प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो 2025 में ही लगी हुई है। एमबीए स्टूडेंट की हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 24 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है बाय 2025 डेटा। इसी तरह अगर मैं टॉप 20 स्टूडेंट्स की एवरेज पैकेज की बात करूं तो 11.6 LPA का यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। और ऑन एंड ओवरऑल टोटल एवरेज पैकेज की बात करूं तो 8.15 LPA आपको एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम करते हुए दिखेगा। 350 प्लस कंपनीज रिक्रूट करने के लिए विजिट करती है कॉलेज पे, लाइक Amazon, बिग 4 कंपनी जहां पे डेलॉयट, KPMG, EY, PwC कंपनी विजिट करती है, HCL टेक आती है, टेक महिंद्रा और टॉप MNC कंपनी विजिट करती है। अब प्लेसमेंट लगेगी भी क्यों नहीं, इनकी प्लेसमेंट के लिए इंडस्ट्री टाइप जो किया गया है, यानी कि इंडस्ट्री पार्टनर्स जो है इनके, दैट इज SAP, इन्होंने कोलैब किया है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ भी, यानी कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा, और AIT थाईलैंड के साथ इन लोगों ने कोलैब किया हुआ है, जहां से बेसिकली स्टूडेंट्स के इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए लेक्चर्स भी अटेंड करवाता है। और ऐसे बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ इन लोगों ने कोलैब किया है, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काफी हेल्प करती है। अब चलो एंड में प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके थ्रू आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। अब प्रोस एंड कॉन्स बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी प्रोस एंड कॉन्स मैं बताने वाला हूं, ये मेरे रिसर्च एंड मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली है। यहाँ पे मैं किसी भी कॉलेज को सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं सिर्फ किसी भी कॉलेज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। सो अगर आप डून बिजनेस स्कूल को कंसिडर कर रहे हो, सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये आपका डिसीजन है। बट अगर आपके डिसीजन में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। सो अगर मैं प्रोस की बात करूं, नो डाउट डून बिजनेस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही है, आपको अच्छा खासा कैंपस लाइफ भी देखने को मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इनके पास 70 प्लस फैकल्टीज मेंबर्स हैं, जो इनके बेसिकली कॉलेज के पिलर्स हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, जहां पे फैकल्टीज इनके वेरियस इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं, तो आपको रिलेवेंसी तो मिलती ही है। एंड यस, प्लेसमेंट क्वाइट गुड, अलॉन्ग विद दैट आपको कैंपस लाइफ भी तो मिल रहा है। सो आ जाओ अब हम कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। लोकेशन, नो डाउट आपको थोड़ा सा आउटर एरिया में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्सपोजर में थोड़ा सा कमी हो जाता है, और टेक जोन भी तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट ही क्लेम करते हैं, दैट इज सीट इंटेक। कॉलेज का सीट इंटेक काफी ज्यादा हाई माना जा सकता है। सो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन थोड़ा सा हाई लेवल पे देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इस कॉलेज की फीस कहीं ना कहीं ROI को जस्टिफाई नहीं करती है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 5 लाख 6 लाख तक का भी पैकेज लेकर के जा रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंगली फीस ROI को जस्टिफाई नहीं करता, और एक्स्ट्रा फीस भी तो ले रहा है कॉलेज चार्जेस के नाम पे। एवरेज पैकेज भी कॉलेज का कुछ खास नहीं है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। सो ये था एक कंप्लीट रिव्यू डून बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी देहरादून का, जिसको बेसिकली IIM काशीपुर के बाद कंसीडर किया जा रहा है। तो क्या लगता है, आपको कंसीडर करना चाहिए? डिटेल में जानना चाह रहे हो या फिर कुछ कंफ्यूजन अभी भी बच गया है, तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, दिस इज द स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, मेरा कॉलेज जहां पे हम स्टूडेंट के MBA के जर्नी में साथ रहते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स डून बिजनेस स्कूल में MBA कर रहे हैं, सो अगर आपको उनसे भी कोऑर्डिनेट करना है तो मैं आपको पर्सनली कोऑर्डिनेट भी करवा सकता हूं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।